तो ये पार्ट पिछले पार्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले पार्ट में मास्टर यू अपनी सारी होप खो चुके थे और फिर वो चेंग से बस यही कहते हैं कि तुम कभी भी गिव अप मत करना। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें मेरी बात सच लगने लगेगी और तब तुम हर किसी से खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे। याद रखना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। वो डिमन क्लेन वाले पूरी तरीके से तैयार थे अपना अगला अटैक करने के लिए, क्योंकि अब उनके जीतने के चांसेस 100% हो चुके थे। अब यहाँ से मास्टर यू उस डिमन जनरल से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ब्लैक एम्पायर में रहते थे और फिर उन्होंने उसी थाली में छेद किया जिसमें उन्हें खाने ही मिल रहा था। तुम में से किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी तुम्हें माफी दी जा सके और अब तुम यहाँ पर हमारी इम्पीरियल स्वॉर्ड लेने आए हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इतना कहने के बाद मास्टर यू चेंग की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं, फिर आगे देखते हुए अपनी पावर एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारी लोटस एनर्जी निकलने लगी थी और इसके बाद अब वो पूरी स्पीड में उस डिमन जनरल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे अभी बाकी सभी स्टूडेंट्स और मास्टर्स उस बैरियर को प्रोटेक्ट करते हुए मास्टर यू को चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्हें भी ये चीज पता थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वो डिमन गर्ल कह रही थी कि यहाँ कितना अच्छा इमोशनल ड्रामा चल रहा है। वैसे वहाँ वो डिमन जनरल कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, और अब इतना कहकर वो मास्टर यू की तरफ अपना नया अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी अपने डिमन फायर का इस्तेमाल कर रहा था और अब ये डिमन फायर से बना हुआ फॉर्मेशन सीधा जाकर मास्टर यू से टकराता है। यहाँ मास्टर यू अब उसे अपनी तलवार से रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि उन्होंने इस फॉर्मेशन को रोक लिया था, लेकिन अब उसके कारण वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब तभी वो डिमन टर्टल भी अपनी डिमन फायर का इस्तेमाल करता है। इस वजह से मास्टर यू पर पड़ने वाला प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका था, मगर मास्टर यू अभी भी उसे रोके हुए थे, पर उन्होंने उस डिमन फायर से बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। अब इसके बाद अब डिमन जनरल अपनी मल्टी डिमन स्वॉर्ड क्लोन्स का यूज करते हैं। ये सारे स्वॉर्ड क्लोन्स अब सीधा जाकर मास्टर यू को लग रहे थे, मगर फिर भी मास्टर यू अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे थे। हम देखते हैं कि उनकी बॉडी अब धीरे धीरे ग्लो करने लगती है। इसका साफ मतलब यही था कि उनके जाने का टाइम हो चुका है। वहाँ नीचे चेंग ये देखकर बहुत दुखी हो रहा था। हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जो कि रुक ही नहीं रहे थे। साथ ही अब उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जिसमें उसके ग्रैंडफादर यानी कि मास्टर यू उसे कहीं घुमाने लेकर आए थे। वो उसके साथ खेलते थे और उसे कहानियां सुनाते थे। वैसे सच में भले ही ये रियल ना हो, लेकिन फिर भी दिल से बुरा लगता है। तो अब वो सामने देखता है जहाँ मास्टर यू की सोल अब उनकी बॉडी से जा चुकी थी। वैसे अब वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो जाती है। ये देखकर चेंग अपने घुटनों पर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। मगर ये सब देखने के बाद उस डिमन जनरल को तो और ज्यादा मजा आ रहा था। वो तो मस्त जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगा था। बल्कि वहाँ नीचे बाकी सभी डेसिबल की हालत खराब हो रही थी, साथ ही वहाँ के मास्टर भी रोने लगे थे। अब यहाँ पर चेंग खड़ा होता है और जनरल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सिस्टर को लेने आए हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर अब उसकी बात सुनकर डिमन जनरल वहीं उसके थोड़े से आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी तक सोल गैदरिंग रिलम तक को पार नहीं किया है और मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब इतना कहते ही वो डिमन जनरल तुरंत ही अपनी एनर्जी का यूज करते हैं। वैसे ही वो भी अपना फॉर्मेशन बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी वो एनर्जी उस फॉर्मेशन के अंदर आ रही थी और ये लोग उसके कारण हिल तक नहीं सकते थे। इसके बाद अब वो डिमन जनरल तुरंत ही अपने सारे सोल्जर्स को इन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। अब वो बहुत सारे सोल्जर उस बैरियर के अंदर आ रहे थे, तो ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि हमने इन्हें कैसे रोकेंगे, इस ऑरा की वजह से तो हम हिल भी नहीं पा रहे। अब तभी वो पीछे लगी बड़ी सी तलवार हिलने लगती है और हम देखते हैं कि उसमें से बहुत खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो सारे डिमन सोल्जर्स को दूर फेंक देती है और अब कुछ सोल्जर्स डिमन जनरल की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन डिमन जनरल को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। वो तो उन्हें अपने हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि असल में वो तलवार अपने आप ही निकल रही थी, बल्कि उसे चेंग निकाल रहा था। चेंग अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण वो तलवार हिलने लगी थी और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। यहाँ पर वो मास्टर कह रहे थे कि आखिरकार हमारी वैली बच ही गई, अब हमें कुछ भी नहीं होगा, इम्पीरियल स्वॉर्ड जाग चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चेंग को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल वो अभी अपनी पावर से उसे नहीं निकाल रहा था, बल्कि खुद वो स्वॉर्ड अभी चेंग को कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद चेंग अपनी सोल स्पेस के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि उसके सामने वही इम्पीरियल स्वॉर्ड है। वो उसे देखकर शॉक था, तभी वो इम्पीरियल स्वॉर्ड अपनी एनर्जी चेंग के ऊपर डालने लगती है।
वैसे ही चेंग ये देखकर और ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ये समझ गया था कि उसे इम्पीरियल स्वॉर्ड नहीं चुना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कैसे हो सकता है। और अब वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसकी बॉडी में बहुत तेजी से अब्जॉर्ब होती जा रही थी। इसके बाद अब कुछ देर में उसके सर पर भी एक लोटस का निशान बन जाता है। यह उसी इम्पीरियल स्वॉर्ड की पावर थी। हम देखते हैं कि चेंग उस पावर को महसूस कर पा रहा था, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस पावर के लिए उसे कैसे चुना जा सकता है, क्योंकि अभी तक उसका कल्टीवेशन कितना कम है, जबकि इतने सालों में बाकी सब इम्प्रूव कर रहे थे, लेकिन वो तो कुछ इम्प्रूव भी नहीं कर पाया। अब तभी उसे मास्टर यू की बातें याद आनी चालू हो जाती हैं, जिसमें मास्टर यू उससे कह रहे थे कि एक दिन तुम भी बहुत ताकतवर बनोगे, बस तुम कभी भी गिव अप मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाओगे, जहाँ तक अच्छे भी नहीं पहुँच पाते। अब यहाँ हम देखते हैं कि आखिरकार लास्ट में वो ब्रेक थ्रू कर ही लेता है और अब वो ये भी समझ चुका था कि ये पावर उसे क्यों मिली। वो जानता है कि वो बहुत वीक है और उसकी कल्टीवेशन भी कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ तक कि वो अभी तक फर्स्ट रिलम पर भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसका हार्ट बहुत स्ट्रांग है और वो दिल का भी बहुत अच्छा है, इसलिए उसे गॉड ने ही ये पावर दी है। इसके बाद जब वो खड़ा होता है, हम देखते हैं कि उसके आसपास वो सारी पावर घूमने लगी थी और फिर हम आ जाते हैं वैली के अंदर, जहाँ पर सभी उसे देखकर बहुत शॉक थे। यहाँ वो मास्टर कह रहे थे कि मास्टर यू, आप ये देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, आखिरकार हमारी वैली बच ही गई। साथ ही हम देखते हैं कि उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उन सब के पास एक होप आ चुकी थी। अब उसके बाद चेंग के पैर के नीचे एक लोटस आ जाता है और उसके आसपास खास लोटस एनर्जी भी फैलने लगती है और इसके बाद वो अपनी पूरी स्पीड में हवा में आ जाता है। वैसे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जिसे देखकर वो डिमन गर्ल भी शॉक थी। अब वो डिमन जनरल के सामने आकर खड़ा हो गया था और अभी डिमन जनरल भी थोड़ी सोच में पड़ा था। मगर अब इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगली वीडियोस के लिए।